Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of a long chapter that we are discussing. The chapter's name is The Enemy. In the previous class, we have discussed that after being operated, Sadao confirmed that this man will now live at any cost. उसके बाद फिर उस आदमी की सारी देखभाल हाना को करनी पड़ रही थी, क्योंकि सर्वेंट्स ने उसके उस आदमी के रूम में जाने से मना कर दिया था. एंटर हिज रूम. व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार ऑपरेशन सर्जरी के बाद जब वो फर्स्ट टाइम हाना उस रूम में गई जहां वो सोल्जर था, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो फर्स्ट टाइम उसके सामने गई होश आने के बाद, तो हाना ने देखा कि उस अमेरिकन सोल्जर के आंखों में एक डर है और उसको लग रहा था कि अब उसको और टॉर्चर किया जाएगा, और इसके लिए वो अमेरिकन सोल्जर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था. ऐसा हाना को फील हुआ कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को लग रहा है कि वो उसके साथ कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है, और वो प्रिपेयर्ड है फॉर सम फियरफुल थिंग्स, कि जो भी उसके साथ बुरा होगा वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, अपना सारा स्ट्रेंथ जो था वो जमा कर रहा था. मगर हाना बोली, डोंट बी अफ्रेड. हाना बोली, तुमको डरने की जरूरत नहीं है. हाना उससे बहुत सॉफ्ट आवाज में ये बोली, और हाना ने ये उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला था. तो इंग्लिश में एक जापानीज को बोलते हुए सुन करके वो अमेरिकन सोल्जर सरप्राइज्ड हो गया कि अरे, एक जापानी है लड़की, महिला, और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है. तो उसने पूछा, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश? आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे आती है बोलनी? तो उसका जवाब भी मिला, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. इसका जवाब तो हम लोग भी जानते हैं कि इंग्लिश इसलिए आती थी हाना और सदाओ को क्योंकि दोनों ने अमेरिका में जब पढ़ाई करने गए थे तो काफ़ी समय गुजारा था, लगभग 8 साल का समय अमेरिका में गुजारा था, और उस दौरान उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीख लिया था. तो हाना भी यही बोलती है कि मैं बहुत समय तक अमेरिका में रही थी, इसीलिए मुझे इंग्लिश आती है. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. हाना ने देखा कि वो व्यक्ति उसके इस जवाब का कोई और आंसर देना चाहता है, मगर he could not. उसमें इतनी ताकत, अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो किसी से आर्गुमेंट कर पाए. And so she knelt and fed him gently फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून. यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाना जो है वो नील डाउन करती है, मतलब घुटनों के बल बैठ जाती है, और उस अमेरिकन सोल्जर को खाना खिलाती है, सर्व करती है, जो भी लिक्विड टाइप का डाइट था, और वो सर्व करने के लिए यूज करती है पोर्सलेन स्पून, अ स्पून मेड ऑफ पोर्सलेन. पोर्सलेन हम लोग कॉमनली समझते हैं चीनी मिट्टी. तो चीनी मिट्टी के बने हुए स्पून से वो अपनी हाथों से उस सोल्जर को खाना खिलाती है, और खाना खिलाने के लिए यहां वर्ड है फेड. फेड हिम मतलब उसको खाना खिलाया. किस स्पून से? पोर्सलेन स्पून से उसको खाना खिलाया. He was unwillingly but still he ate. वो अमेरिकन को इच्छा नहीं थी
खाने की, लेकिन फिर भी उसने खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम। एक्चुअली में हाना भी उसको पसंद नहीं करती थी, बिकॉज ही वॉज हिज एनिमी, द एनिमी ऑफ हर कंट्री। लेकिन सामने से उसको ढाढ़स बंधाने के लिए हाना ने कहा कि बहुत जल्द अब तुम ठीक हो जाओगे, पहले जैसे तुम स्ट्रांग हो जाओगे बहुत जल्द। शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट रिमूव्ड टू कंफर्ट हिम। वो उसको सिर्फ कंफर्ट देना चाहती थी कि तुम बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे, बहुत जल्दी तुम्हारा स्ट्रेंथ जो था वो वापस आ जाएगा। शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम, हालांकि वो उसको पसंद नहीं करती थी। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसके हाना के इस स्टेटमेंट का सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। When सदाव केम इन, जब अब सर्जरी के बाद सदाव पहली बार आता है उसको देखने के लिए, और वो था 3rd डे आफ्टर द ऑपरेशन। यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑपरेशन के कितने दिनों बाद सदाव एग्जामिन करने आया था। तो 3 दिन बाद, ऑन द 3rd डे सदाव केम, सदाव आया। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। अब सदाव से भी तो फर्स्ट मुलाकात था उस अमेरिकन सोल्जर का। तो जब अमेरिकन सोल्जर ने सदाव को आते हुए देखा तो अमेरिकन सोल्जर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो लेटा हुआ था, उसने उठ करके बैठने की कोशिश की, लाई डाउन। और जब उसने उठ करके बैठने की कोशिश की तो क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ तो था नहीं उस समय, तो यहां लिखा है हिज फेस ब्लडलेस, उसका पूरा चेहरा जो था वो पीला पड़ गया उतना ताकत लगाने के वजह से। उसको उठ करके बैठता हुआ देख करके डॉक्टर सदाव गुस्सा करते हैं उस पर, उसको डांटते हैं। वो बोलते हैं, डू यू वॉन्ट टू डाई, लाई डाउन। बोलते हैं कि तुम लेटे रहो, उठ करके बैठने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। He forced the man down gently and strongly and examined the wound. डॉक्टर सदाव ने जबरदस्ती उसको पुल करके और बिस्तर पे लिटाया और फिर उसने उसके घाव को एग्जामिन किया कि घाव का क्या कंडीशन है। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। और फिर घाव को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर सदाव ने उस सोल्जर को चेतावनी दिया कि अगर दोबारा तुम उठ करके बैठने वगैरह की कोशिश करोगे तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ही स्कोल्डेड, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांट करके बोलना। उसने डांट करके बोला कि अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ कोशिश करोगे बैठने उठने का, चलने का, तो तुम अपनी मौत के जिम्मेवार खुद होगे। अब वो अमेरिकन सोल्जर जो है वो डॉक्टर सदाव से एक सवाल पूछ देता है, पूछता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। धीमी आवाज में वो डॉक्टर सदाव से सवाल पूछ देता है, बोलता है कि अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी। अमेरिकन भी समझ रहा था कि मैं तो इनका दुश्मन हूं, हमारे दोनों देशों के बीच काफी दुश्मनी चल रही है, ये तो अमेरिकन भी समझ रहा था। तो वो सदाव से पूछ लेता है कि अब आपके आगे और क्या करने का इरादा है मेरे साथ। He looked just now
barely 17 और अब वो सोल्जर जो था वो लग रहा था जैसे उसकी उम्र 17 साल के आसपास की थी। इसके पहले एक बार अंदाजा लगाया गया तब यह अंदाजा लगाया गया कि उसकी उम्र 25 साल के अंदर की है। अब यहां अंदाजा लगाया जा रहा है दोबारा कि शायद उसकी उम्र 17-18 साल की थी। प्रोबेबली शी वॉज ओनली ऑफ 17 ईयर्स, यहां लिखा हुआ है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? उस सोल्जर ने पहले तो यह सवाल पूछा कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। फिर उसने पूछा क्या आप मुझको पुलिस के हवाले कर देंगे? आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर टू द पुलिस, टू द आर्मी? वो पूछा कि क्या आप मुझे वापस जापानीज पुलिस और जापानीज आर्मी के हवाले कर दोगे? फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। कुछ सेकंड के लिए सदाव ने उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. वो सदाव ने उसके क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछा कि अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो सदाव कुछ नहीं बोला। फिर वो पूछा कि क्या आप मुझे चाइनीज पुलिस या आर्मी के हवाले कर दोगे? इस पर भी सदाव कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप से उसका घाव को एग्जामिन किया, देखा और फिर रजाई उसको उड़ा दी। रजाई उड़ाने के बाद सदाव जो है वो उसके क्वेश्चंस का आंसर देता है। यहां है आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। सदाव बोलता है आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विथ यू, ही सेड। सदाव बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता, मैंने खुद अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूं तुम्हारे साथ, ये मैंने भी डिसीजन नहीं लिया है। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। लेकिन सदाव ये भी बोलता है कि इन जनरल सर्कमस्टेंसेस तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर। सदाव बोलता है कि तुमको पुलिस के हवाले इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो और तुम युद्ध के कैदी हो और तुम युद्ध के कैद से भागे हुए कैदी हो, तो हमको पुलिस को तो खबर करना पड़ेगा। यह सदाव का आंसर था। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। और उसका यह आंसर सुन करके वो अमेरिकन सोल्जर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सदाव ने मना कर दिया उसको। बोला कि बस हम तुम्हारी कोई आर्गुमेंट, तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम युद्ध के कैद से भागे हुए दुश्मन के सैनिक हो। और उसके बाद उसने देखा कि वो सैनिक कुछ बोलना चाहता है और आर्ग्यू करना चाहता है, तो सदाव ने सीधा मना कर दिया। बोला नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। बोला कि मुझे तुमसे और कुछ जानने की इच्छा नहीं है, मुझे तुम कुछ और मत बताओ। He put up his hands as he saw the young man was about to speak. वो जब देखा कि वो अमेरिकन कुछ बोलना चाह रहा है, तब उसने उसको मना कर दिया कि नहीं, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारी कोई बात जानना सुनना नहीं चाहता हूं। और एक लाइन बोला, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। डॉक्टर सदाव बोला कि मुझे तुम्हारा नाम जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर नेम ऑल्सो। जब तक मैं तुमसे ना पूछूं तो तुम्हें नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं चाहिए, नाम भी हम तुम्हारा नहीं जानना चाहते हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट,
दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल। उसके बाद वो अमेरिकन समझ गया कि आर्गुमेंट करना चाहता नहीं है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लिया और दीवार के साइड मुंह करके सो गया, फेस टू द वॉल। ओके ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन। और दीवार की तरफ मुंह करते हुए वो सिर्फ इतना बोला, ओके। और ये बोलते वक्त वो उसके जवाब में, उसके वॉइस में बहुत बिटरनेस था, कड़वाहट था। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ। सदाओ जब उसको एग्जामिन करके बाहर निकला तो सदाओ देखता है कि दरवाजे के ठीक बाहर हाना उसका इंतजार कर रही है, बाहर निकलने का वेट कर रही है। और ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। और हाना को इंतजार करते हुए देख करके डॉक्टर सदाओ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख करके समझ गया कि हाना को कोई जरूर प्रॉब्लम हुआ है, तभी ये मेरा इंतजार दरवाजे के बाहर खड़ी होकर के कर रही थी। हाना बोलती है, सदाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैनॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट किया हुआ है। वो यूमी बोलती है कि देखो सदाओ, सर्वेंट्स जो हैं हमारे घर में 3, उन लोगों का ये कहना है कि अगर हमारे मालिक ने इस अमेरिकन सोल्जर का अपने घर में और दिनों तक इलाज किया तो वो नौकर हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। ये एक बड़ा न्यूज़ था दोनों के लिए, यूमी के लिए भी, हाना के लिए भी और सदाओ के लिए भी। हाना बोलती है कि सर्वेंट्स को ऐसा फील हो रहा है, मतलब सर्वेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हमारे मालिक ने और दिन इसको अपने घर में रखा तो हम लोग ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of your own country first. They think we like Americans. और सर्वेंट्स के बारे में और बताती है हाना, बोलती है कि सर्वेंट्स जो हैं वो ये लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे मालिक और मालकिन दोनों बहुत लंबा समय अमेरिका में गुजार करके आए हैं। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद हमारे मालिक और मालकिन अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उससे ऊपर उस आदमी को बचाने के कर्तव्य को समझते हैं। ये उनके सर्वेंट्स का थॉट था। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। हाना बताती है कि सर्वेंट्स को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोगों ने अमेरिका में बहुत समय बिताया है तो हम अमेरिकन्स को अपना दुश्मन नहीं समझते और हम लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसा नौकर लोग बात कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हाना ने सदाओ तक पहुंचाया। अब ये सुनने के बाद सदाओ का रिएक्शन देखिए। इट इज नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। हार्शली का मतलब होता है कठोर आवाज में, गुस्से में। सदाओ ने बोला कि सर्वेंट्स जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। और आगे बोलता है अमेरिकन्स आर आर एनिमीज। क्लियरली सदाओ बोल रहा है कि अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। वो बोलता है कि मैं ये मानता हूं कि अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक जापानीज होने के साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी तो हूं और
एज अ डॉक्टर हम लोगों को यह बताया गया है, एज अ डॉक्टर हम लोगों को यह बताया गया है कि आपको हर संभव कोशिश करनी है कि जो पेशेंट आपके सामने है उसको बचाया जाए, ऐसा हर संभव कोशिश करना है। ये उनके ट्रेनिंग में उनको बताया गया है। यही तो है डायलेमा कि एक तरफ देशभक्ति आ जाता है और दूसरी तरफ डॉक्टर का कर्तव्य आ जाता है इनके सामने, सदाओं के सामने। द सर्वेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्सियसली। हाना बोलती है कि मैं तो ये बात समझ सकती हूं कि आपका कर्तव्य एज अ डॉक्टर भी कुछ आपके ड्यूटीज हैं, एज अ जापानीज भी आपके कुछ ड्यूटीज हैं, लेकिन ये समझ सर्वेंट्स नहीं रखते, बिकॉज दे वर इलिटरेट, बिकॉज दे वर सुपरस्टिशियस। वो सर्वेंट्स अनपढ़ थे और दूसरा वो अंधविश्वासी थे, इसीलिए वो इन चीजों को नहीं समझ सक रहे हैं। ये हाना बोलती है डॉक्टर सदाओ के कि सर्वेंट्स नहीं समझ सकते हैं इन चीज को। नो, ही एग्रीड। सदाओ भी एग्री करता है कि हाँ, हम लोग जो बात समझ सकते हैं वो बात सर्वेंट्स नहीं समझ सकते। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. और इसके बाद कुछ दिनों तक सर्वेंट्स ने भी मालिक और मालकिन को कुछ नहीं बोला, मालिक और मालकिन ने भी सर्वेंट्स को कुछ खास नहीं बोला, और इसी तरह से कुछ दिनों तक उनका जो घरेलू काम है वो खिंचता गया मतलब जैसे तैसे करके घरेलू काम, हाउस होल्ड वर्क जो है वो चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल। सर्वेंट्स घरेलू काम कर तो रहे थे, लेकिन अब सर्वेंट्स जो है वो ज्यादा वॉचफुल हो गए थे। मतलब कि अब सर्वेंट्स के अंदर का जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, वो बढ़ता जा रहा था हर दिन के साथ, और वो बहुत वॉचफुल हो गए थे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वेर हायर्ड। कर्टसी जो वर्ड है वहां यूज किया हुआ, कर्टसी, उसका एक मतलब होता है, एक तो मतलब संबंध होता है, एक मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो सदाओ जो सर्वेंट्स थे उनके नज़र में मालिक और मालकिन के प्रति इज्जत में कोई कमी नहीं आई थी। इज्जत, रिस्पेक्ट जो था वो उसमें कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन उन लोगों का जो बिहेवियर था वो थोड़ा चेंज हो गया था। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे मालिक और मालकिन इस अमेरिकन दुश्मन को इस घर में रखें। इट इज क्लियर what our master ought to do, the old gardener said one morning. अब एक सुबह तीनों सर्वेंट्स एक साथ थे, तीनों सर्वेंट्स एक साथ थे और तीनों बात कर रहे थे आपस में। और जो गार्डनर है वो बोलता है, इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। वो गार्डनर बोलता है कि देखो, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, तीनों नौकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारे मालिक कर रहे हैं उससे ये बात तो क्लियर हो गया कि हमारे मालिक क्या करना चाहते हैं। हमारे मालिक जो हैं वो इस जापानीज एनिमी का मदद करना चाहते हैं। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. ये जो गार्डनर था
वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और उसने फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ अपना पूरा जिंदगी बिताया था और एक स्पेशलिस्ट भी था उसके, वो एक गार्डनिंग में एक पार्टिकुलर चीज में स्पेशलिस्ट भी था। किस चीज में स्पेशलिस्ट था ये पूछेगा। यहां है स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। मॉस का मतलब हम पहले ही बताए थे, काई, ग्रास जैसा जो काई होता है। और ये लाइन में देखो लिखा हुआ है, फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सदाओ के फादर के लिए उस गार्डनर ने पूरे जापान में सबसे शानदार जो मॉस गार्डन होता है, सबसे शानदार, पूरे इलाके में सबसे शानदार मॉस गार्डन उसने तैयार किया था सदाओ के फादर के लिए। तो ये गार्डनर और जो एक कुक है और जो यूमी है, वो तीनों अब कुछ दिन बीतने के बाद वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक दिन इनके बारे में, हम अपने मालिक और मालकिन के बारे में। ये डिस्कशन अभी और आगे चलेगा नौकरों का, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।